बच्चे बच्चे तो आ जाओ फटाफट, क्लास शुरू करना है। गुड मॉर्निंग। बड़ा हौसला सुबह सुबह इतनी हंसी किस काम की है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सीताराम भी आ गया, वेरी गुड। सीता, वीरेंद्र कुमार, नेहा, सब बच्चे आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बस एक बार बुक खोलनी है, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक बात है, अब बेटा पढ़ाएं आगे। अब 4 चैप्टर खत्म। मिसलिनियस बची है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मिसलिनियस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें से आ गया ना क्वेश्चन, फिर सब ऊपर से जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं मिसलिनियस को, थोड़ा बहुत 2-4 एग्जाम्पल है। निकाल लो मिसलिनियस, कितने एग्जाम्पल हैं? 2-3 एग्जाम्पल जो भी हम देख लेते हैं। बेटा एग्जाम्पल के अलावा मिसलिनियस में कुछ भी खास बात है नहीं वैसे, है ना? बस मिसलिनियस बची है, एग्जाम्पल। करें शुरू? अरे शुरू करें क्या? सीताराम बहुत हंसता है सुबह सुबह। कौन सी डोज ली है तुमने? अभी तो तुम्हारी डोज बनी भी नहीं है, उससे पहले खुश हो। बनने तो दो एक बार, फिर देखो 3 डोज एक साथ रुकी तुम्हें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। राकेश कुमार आ गए। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं इसका। बेटा एग्जाम्पल नंबर 30 पे आ जाओ ना। एग्जाम्पल नंबर 30 पढ़ लो आप लोग जल्दी से। मैथ्स है ना आपका सब्जेक्ट, या फिजिक्स केमिस्ट्री में खो रहे हो? अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो चुकी। फिजिक्स केमिस्ट्री जिन बच्चों को आ गई, मैथ्स उनके लिए कुछ भी नहीं। मैथ्स तो नाम मात्र का सब्जेक्ट बचा है, फिर आपके लिए तुरंत हो जाएगा मजाक मजाक में। चलो एग्जाम्पल नंबर 30 पे आते हैं। 30 ने क्या दिया है? इफ ABC आर पॉजिटिव एंड इक्वल, ABC आपके पास 3 टर्म है, ABC, ये तीनों क्या है? पॉजिटिव एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब समझना ना, नॉट इक्वल टू, सब नॉट इक्वल टू, ठीक है? फिर आगे दिया है इसमें, सो दैट वैल्यू डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। तो एक डिटरमिनेंट है आपके पास डेल्टा, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, ये है ABC, ABC, BCA, CAB, शायद ये। चलो हमें ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। करते हैं। आपने कर लिया होगा प्रूव, तो मन में तो कर लिया होगा ना एक बार तो। देखते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने बताया था ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आप एक बार रो वाइज ऐड करके देखो, एक बार कॉलम वाइज ऐड करके देखो, कुछ आता है क्या वो। तो जैसे ही मैं इसको रो वाइज ऐड करता हूं, कॉलम वाइज, तो A + B + C, B + C + A, C + A + B, सेम ही आता है। कॉलम वाइज क्या, रो वाइज करते हैं। A + B + C, B + C + A, C + A + B, दोनों तरफ सेम है। कैसे करो? जैसे आपका मन करे।
ये कर दिया, तो डेल्टा क्या आएगा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है। और यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, R1 से ABC कॉमन ले लिया। ABC जैसे ही हम कॉमन लेंगे A प्लस B प्लस C, ये आ गया कॉमन। हमारे पास बच गया 1 1 1, फिर आ गया B C C A, देन A B। ठीक है, दो जीरो करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जब दो जीरो करेंगे तो क्या आएगा? करो दो जीरो, C1 को लिख दे और C2 को लिख दे। तो बेटा डेल इक्वल्स टू A प्लस, ये तो बाहर 0, B माइनस C, C माइनस A, ये भी 0। यहाँ तक आ गया। नोट पर एक्सपेंड करता है, अच्छा आ जाएगा। एक्सपेंड करना तो आप सबको बहुत अच्छे से आता है ना, बहुत आदत से। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो, मैं तो साइड में हो गया। अमन शर्मा आ गया, वेरी गुड। अमन शर्मा बेटा बताओ कैसे हो, तबीयत वगैरह सही है आजकल? अमन शर्मा मेरी बात आप तक आ रही है, मेरी आवाज? अमन शर्मा नहीं आ रही आवाज? वेरी गुड बेटा। जब आवाज आए तो बता देना बेटा सर्कल कैसा होता है ना, जल्दी से बताना। जब आवाज आए मेरी तो बताना सर्कल कैसा होता है, गोल होता है, चौकोर होता है, कैसा होता है सर्कल? अमन शर्मा ही बताएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? चलो एक्सपेंड करते हैं इसको 1 के रेस्पेक्ट में। एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? एक बार इधर लिख देता हूं, दिख रहा होगा आपको। A प्लस B प्लस C। जब एक्सपेंड करेंगे ये हट गया, ये हट गया, B माइनस C इंटू A माइनस B माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर। ये आ गया। चलो इसको खोलते हैं ब्रैकेट को। चलो बेटा जल्दी से इधर देख लो, A प्लस B प्लस C, ये तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा ये? अरे बाहर वाला तो ऐसे रहेगा, ये उसको भी छोड़ोगे, बाहर वाले को नहीं छेड़ना, केवल अंदर वाले। देखो इसको देखो, B माइनस C है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस B से तो क्या आएगा? AB आ गया, फिर आ गया बेटा माइनस का B स्क्वायर आ गया, फिर आ गया माइनस का AC आ गया और प्लस का BC, ये आएगा। फिर माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर, C प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AC। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? ब्रैकेट खोलना पड़ेगा
खोल लेते a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आ गया आपके पास प्लस 2ac, ये आ गया। अब ac वाला पार्ट तो कट गया, तो ये बच गया आपका प्लस का ac। उधर वाले को मिटा देता हूँ, थोड़ी बहुत तुम्हें संतुष्टि रहेगी। ये मिटा दिया, इसको समझो इसको ना। अब क्या आएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाहर रहेगा, ये लो ऐसे कैसे, अंदर जो रहेगा उसमें माइनस का a स्क्वायर है, ये तीनों माइनस के हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों के तीनों माइनस के हैं। फिर आपके पास ए बी बी सी और सी तीनों प्लस के हैं, ए बी बी सी और सी ए, ये आ गया। अब इसके बाद समझने की एक छोटी सी बात है, वो क्या है, हमें ये नहीं बताया गया है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है, कौन बड़ा है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव, ये तो बताया है, ठीक है। तो ये बताया है तो देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें किसी को शक है किसी को शक, किसी को नहीं है, चलो बिल्कुल फेयर देखते हो आप लोग, कोई डाउट नहीं है ना। अब ये बच गया, ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अरे सब क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है, मैं दिख रहा हूं, बस तो समझ जाओ कि देखने से भी समझ जाओ क्या बोल रहा हूं ना, आप समझो मेरी बातों को समझो, सुनना जरूरी थोड़ी है, हर बार देख के भी समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूं ना, दिख तो रही। देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है, मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो a प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैं यहाँ पे 2 और 2 लगा देता हूँ, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 अंदर चला गया, तो बेटा ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर आएगा, अरे जब a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा, शाबाश। तो 2a स्क्वायर को क्या लिखे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही बात है। फिर इसके बाद में ये भी 2b स्क्वायर होगा, तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, फिर वो 2c स्क्वायर होगा, उसको भी ऐसे लिख दिया, फिर माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2bc आएगा, और माइनस का 2ca आएगा। बस इतना समझ गए, आपका आंसर कंफर्म है। देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अरे ये भी सोच रहे हो, तीसरी क्लास का सवाल है, कैसे बच्चे हो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है ये, इतने टफ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप जवाब कैसे दोगे ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पूजा समझ में आ रहा है, आता है ना फॉर्मूला, बहुत मुश्किल से तो याद किया था 10वीं क्लास में, पता नहीं कितनी बार याद करवाया। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो आ गया। अब देखो b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2bc, ये क्या बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और जो बच गया a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो मेरे पास कुल मिला के आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। दिख रहा है जो लास्ट लाइन लिखी है, दिख रहा है, तो अब बताओ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सारे के सारे होल स्क्वायर हैं, क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव आया है आज तक, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आया। अरे इस पे वजन डालो, ये 1300 ग्राम का है, कितने का है, 1350 ग्राम का है ना, 100-200 ग्राम तो काम लो कम से कम,
खाए पिए बस सब भूल गए हैं। कैसे बच्चे हो आप? आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? ये भगवान क्या पूछ लिया है। आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है कि नहीं होता? नहीं होता। चलो आज से नहीं होता है, पहले होता था ना 11th में, अब 12th में आ गए आप, अब छोड़ दिया आयोटा को, छोटी चीज है। अच्छा ये बात तो समझ गए ना, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तीनों के तीनों पॉजिटिव आएंगे। बाहर पॉजिटिव है लेकिन एक साइन माइनस का है, अकेला माइनस सारी गड़बड़ कर देगा। कितना ही प्लस का ले आओ, एक अकेला माइनस है, सब माइनस, यही तो होगा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पूरा का पूरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो हमें तो यही प्रूव करना था कि जो डिटरमिनेंट है इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव ही तो आया। हमने बाकी सब को पॉजिटिव प्रूव कर दिया और एक माइनस बाहर छोड़ दिया, इसका मतलब सब नेगेटिव आ गया। आगे मेरी बात समझ में आ गई तो नोट कर लो, जिसको डाउट है तो मैसेज कर दो ना, मैं पढ़ लूंगा। किसी को कुछ ज्यादा समझ में आ गया तो लिख देना मैसेज चैट बॉक्स में, मैं भी देख लूंगा, कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा आप लोगों से। इतने सारे बच्चों को दिमाग लगता है तुम्हारा, कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे। जल्दी से नोट करना ना, फटाफट बताना, अगले एग्जाम्पल करते हैं। शाबाश पूजा, पूजा बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा 2 बार पढ़ना पड़ता है क्या? पता ही नहीं, इसी का आपको आ गया। अंकेश, अंकेश, हिम्मत सिंह आ गया बेटा, नेहा आ गया, पहले आ गया, वीरेंद्र कुमार, निशु आया कि नहीं आया? आ गया समझ? कंफ्यूजन है ना? हाँ भरते भी सोच रहे कि हाँ भरे कि नहीं भरे। हाँ भर देंगे तो सर ये सोचेंगे कि सर ने बढ़िया पढ़ा है, ना करेंगे तो ये सोचेंगे कि हम पढ़ते ही नहीं। दोनों ही बातों में दिक्कत ही दिक्कत है। चलो अब याद रखना, आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है, कभी कोई आपको बेवकूफ बना दे, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 31 एग्जाम्पल में लिखा है। ये देखो एग्जाम्पल है आपका 2y + 4 5y + 7 8y + क्या लिख दिया है? अच्छा 8y + 8, चलो 3y + 5, फिर लिखा है 6y + 8 एंड 9y + b, फिर आगे लिखा है 4y + 6 7y + 9 10y + c। बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो पढ़ लेंगे। क्या क्या दे रखा है? ABC are in AP and find the value of this, मतलब ABC ये तीनों के तीनों टर्म किसमें है? AP में है। AP मतलब समझते हो ना? AP आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब समझते हो? नहीं समझते? अरे नहीं समझते क्या? चलो देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि A, B, C तीनों के तीनों AP में हैं। गिवन दैट A, B, C ये तीनों किसमें हैं? AP में। AP में है तो हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल, ट्राइस ऑफ B = A + C लिख सकते हैं। मैं तो लिख सकता हूं, आप देख लेना।
लिख सकते हैं ना? चलो कोई, अब आगे देखो आगे क्या करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें आप रो वाइज ऐड करो या कॉलम वाइज ऐड करो, क्या आता है। रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज ऐड करें। देखो ये 2 है, 3 6 2 3 हो गया 5 6 हो जाता है, फिर 5 और 4 9, ये होता है। रो वाइज ऐड करेंगे तो 9 वाई आ गया, इधर से 5 6 11 7 18 वाई, और ये कितना हो गया 27 वाई। ऐसे ही चलता रहेगा तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और ऐसे 6 4 10 10 5 15। तो कुछ कॉमन वाला पार्ट आना चाहिए, तभी ऐड करने से फायदा है, तभी नुकसान। अच्छा ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा, जब b वाले पार्ट को डबल करें और a और c अलग रहे। तो b वाला पार्ट तो किसमें है, R2 में है, R2 में ही तो है, और A और C वाला पार्ट R1 और R3 में है। हम कुछ ऐसा करें कि R1 इक्वल्स टू, किसी भी एक को चेंज कर लो, लेकिन चेंज ऐसे करना कि R1 R3 एक साथ और R2 का डबल एक साथ। डबल करने से क्या फायदा है बेटा, इसको ऐड करोगे R1 और R3 को तो A प्लस C आएगा, R2 को डबल करोगे तो 2b आएगा, और आपको पता है 2b और a प्लस c दोनों बराबर है, बराबर है। तो देखते हैं क्या आएगा। R1 को बदलते हैं, R1 प्लस R3 तो 6y प्लस 10, यही तो हुआ, माइनस 2R2 तो माइनस ट्वाइस ऑफ 3y प्लस 5, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकेंड एलिमेंट R1 प्लस R3 मतलब 5y प्लस 7y, कितना हो गया 12y प्लस 16 माइनस ट्वाइस ऑफ 6y प्लस 8, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं। थर्ड एलिमेंट यही लिख देता हूं बेटा इसके साथ। थर्ड एलिमेंट में क्या करना है, हमें फर्स्ट और इसको ऐड करना है, तो 18y प्लस a प्लस c माइनस ट्वाइस ऑफ 9y प्लस। सेकेंड रो आएगी, थर्ड रो आएगी, वो ऐसे कैसे आएगी हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को ही कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट रो को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया आपका 6y प्लस 10 माइनस 6y माइनस 10। आगे वाला क्या आएगा 12y प्लस 16 माइनस 12y माइनस 16। उससे आगे वाला पार्ट क्या आएगा 18y प्लस a प्लस c माइनस 18y माइनस 2b। तो अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि सारे के सारे पार्ट कट जाएंगे, सारे पार्ट कटेंगे, मतलब 6y कट गया, 10 कट गया, 12y कट गया, 16 कट गया, 18y कट गया, a प्लस c है वो 2b के बराबर है, सब कट गए। इधर ध्यान दो, कट गए बेटा, इधर नया था ध्यान है, सारे कट गए इधर और जीरो आ गया। और किसी रो में कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो आंसर भी जीरो आता है। अब आप उधर देख रहे हैं तब तक ये जीरो हो गया, आंसर भी आ गया। लिखो फटाफट, अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32। चलो अंकेश कुमार, बड़ी बात कर ले मेरी नहीं।
बैठा के लिखते ही जाओगे, इतना बड़ा तो है ही नहीं। आप उल्टा लिखा दो, शुरू से तो आपको समझ में आएगा। बबीता ने लिख दिया, शाबाश, बहुत फास्ट लिखती है बेटा। कभी तो बोलते नेटवर्क ही नहीं आता लिखते टाइम, बहुत फास्ट लिखते हो, फुल नेटवर्क आता है लिखते टाइम। लगता है नहीं 4G का 5G का। हाँ नेहा लिख लिया क्या? चलो अगला एग्जाम को देख लेते हैं। चलो 32 में कह रहा है y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई। एक्स वाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। y z x बेटा इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इसमें क्या बोला है, माइनस किससे कट। ओहो अभी तक पता नहीं चला किससे कट हुआ, गायब भी हो गया कट के। a प्लस सी था और माइनस का 2b था, और उससे पहले बताया था कि तीनों AP में हैं। ये बात तो पढ़ी थी कभी बचपन में, 10वीं में, 11th में, 10th में, जो भी पढ़ी हो। या आप ये कहना चाहते हो पुरानी बातें काम मत लो, नई चीज काम लो, सारी की सारी है। अब बेटा मंजू बताओ 2b a प्लस c के इक्वल था या नहीं था? बेटा ये इसके इक्वल था, और जब a प्लस c की जगह 2b रखेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, काट लेना उसको। अब याद रखना, भूल गए तो ना, पता नहीं लॉकडाउन में क्या क्या चीजें भूल गए। सब पुरानी चीजें नई चीजों से रिप्लेस कर दिया आपने। देखो ये दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना है इसमें? इसमें प्रूव करना है बेटा 2xyz एंड x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर क्यूब है बेटा। प्रूव करना है जब तक आपके काबू लगे या आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ रो कॉलम चेंज हो रहे हैं आपस में, करते जाओ। जब लगे कि ज्यादा ही चेंज हो गए तो एक्सपेंड कर दो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां से भी एक्सपेंड करोगे ना तो भी आपका रिजल्ट आएगा। अब देखो क्या करते हैं हम इसमें बेटा, इसमें ना तो कुछ इसमें कॉमन आ रहा है ना इसमें कॉमन आ रहा है, किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, xyz से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता। ay प्लस z का होल स्क्वायर है, ये xy है, ये है आपका xy xz। ये आ गया। चलो इसके बाद में मैं इस xyz को अंदर भेजता हूँ। अंदर भेजेंगे तो मान लो कि x को यहाँ भेज दिया, y को यहाँ भेज दिया और z को भेज देते हैं। नहीं भेजने, एक बार भेज के देख लेते हैं क्या होता है ना। फिर कुछ नहीं होगा तो फिर बाद में हटा देंगे। ये देखो जब फर्स्ट रो में आएगा तो x इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, x स्क्वायर वाई x स्क्वायर जेड
सेकेंड रो में क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाई जेड अगर हमें कॉमन लेना हो तो इसमें से x, इसमें से y और इसमें से z आ गया बाहर। बाहर आते ही कट भी गया, कट गया तो हमारे पास बचा क्या, ये तो कट जाएगा, ये बाहर आएंगे तो x, y और z तीनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट कट जाएगा बेटा, और कटने के बाद क्या आएगा, हमारे पास बचेगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बच जाएगा इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे ना फिर करते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जितना चैप्टर हो गए ना पूरे कर लेना, बहुत जल्दी कॉपी चेक होने वाली है, बहुत जल्दी, ये मान लेना। कभी भी 2 दिन 5 दिन लास्ट, इसलिए अब वेट मत करना कि सर ने हिंट नहीं दिया था, पहले हिंट दे देता हूं कि अपना होमवर्क पूरा कर लेना, टाइम निकाल के अभी 2-5 दिन लास्ट है, फटाफट उसको कंप्लीट कर लेना, फिर आपकी कॉपी चेक होने वाली, फिर नहीं बताया जाएगा ना पूछा जाएगा ना, आप उठते मोबाइल लेकर मोबाइल में क्या कहेंगे। ठीक है, इसलिए होमवर्क पूरा कर लेना। कर लिया, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन ही रह जाएगा। ये रख कर दो इधर का, क्वेश्चन के नीचे लिखा है वो पार्ट रख कर दो, ये रख कर देता हूं। अब इसके बाद देखो क्या है इसमें बेटा, देखो ध्यान से, जो आपके पास जो पार्ट बचा है वो है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ऐसा कुछ बचेगा, इसको भी रख कर दो आगे वाले को, ये लो, और आगे वाला जो पार्ट बचेगा आपका वो है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बस अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद ज्यादा कुछ चक्कर में पड़ना नहीं है, काम की बात सुन लो। इसमें क्या करना है आपको, जितना जीरो हो सके उतने जीरो करो, 1 या 2 स्टेप में, बस ज्यादा नहीं। कभी आप 10-5 स्टेप लगा दो फिर तो कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन करने का। जैसे इसमें मान लो कि आप फर्स्ट स्टेप करो तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, सारे माइनस होंगे, जो आएगा वो लिख लेंगे, 1 0 आ जाएगा, आएगा 1 0। फिर इसके बाद में इसमें से इसको माइनस कर दो तो दूसरा 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से आएगा। 2 0 आते ही आप बच्चे को लिखा एक्सपेंड कर, ज्यादा कुछ मत करना, डायरेक्ट कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप पहली स्टेप क्या करोगे, मैं लिख देता हूं। अगर इसमें से इसको माइनस करना है तो या तो आप C1 को लिख दो, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 0 आ जाएगा। ठीक है, और C2 को लिखोगे तो C2 माइनस C3, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0, कहीं भी 2 0 आ जाए, मतलब कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी, जितने 0 आएंगे
तो 2 जीरो आ गए तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी, तो आप यहाँ आराम से कर लोगे। फिर एक्सपेंड करना है, कुछ भी नहीं करना, एक्सपेंड करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लिख लो आप फटाफट से, समय कम है, जल्दी लिखना ना। अब बेटा आपके क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं। थर्टी 34 तो बच गए। और फिर बेटा आपकी बचेगी मिसलिनियस। तो जो मिसलिनियस बचेगी, अरे रे, तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, मिसलिनियस में आप क्या करके लाओगे। 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं है इसमें काम का बेटा। कुछ क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर 16 तक जो अच्छे हैं और करने के, बाकी आप कर लाओगे ना बेटा। आज का होमवर्क यही है, मिसलिनियस में जितने क्वेश्चन हैं 17 तक 19 तक हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो नहीं आए कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कल लास्ट, इसके लिए कल डिटरमिनेंट का लास्ट डे होगा, तो आप आज ही इसको पूरा रिवाइज कर लेना। आज की क्लास केवल इतनी ही। थैंक यू।